हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में साथियों सभी का स्वागत करता हूं। तो इस समय इस वीडियो में साथियों तीन प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक तो संज्ञा से रहेगा, एक लिंग, एक वचन से। संज्ञा, लिंग, वचन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। जितने भी इससे संबंधित प्रीवियस ईयर या फिर आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे आज हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें और रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या पूछा साथियों? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसके जैसे किसी जैसे भाव धर्म का पता हो। जैसे कहने मतलब ये है कि जैसे मनुष्यता, सुंदरता, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कमल जो है हमारा कमल का फूल है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है कि फिसलन है। फिसलन क्या है? फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है? फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। फिसलन एक क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। सर्वनाम से बनती है, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। इन सबसे क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है? तो 5 प्रकार से। तो सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और इसे रिलेटेड शब्द बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है क्या है? हिमालय एक ही है। हिमालय क्या है? व्यक्ति एक ही है। ये जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का परिभाषा दे उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय जैसा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का जो ऐसे क्रिया के जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कही है। किसी क्रिया के जिस शब्द से समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 37 नंबर का ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के साथियों। कह रहा है लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का देखेंगे, लड़का तो बहुत है। लड़का की एक जाति है। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मोहन कोई लड़का है। मोहन देख अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे देगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली के जैसा कोई और नहीं है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसी के जो है गुण धर्म विकार आदि का जैसे बताए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन सा है? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और क्या है? योग रूढ़ संज्ञा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी समूह का बोध हो। किसी समूह का सभा में क्या है? सभा में लोग रहते हैं तो ये समूह का बोध करा रहा है। समूह, सभा, कक्षा, ये सब क्या है? भीड़, ये सब क्या है? एक समूहवाचक का बोध करा है। कि दौड़ क्या है? क्रिया है। तो इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? दूध क्या है? लिक्विड है। लिक्विड क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है कौन सी संज्ञा है? गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द इसमें क्या है? सभा देखेंगे तो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराएगा साथियों। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। साथियों कह रहा है कि पशु चर रहे हैं। रेखांकित पद है। पशु क्या है? पशु एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर कह देता भैंस चल रही है तो भैंस क्या हो जाता? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जगह का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पशु में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो क्या है? निशाना है। क्या है? निशाना। ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अचूक, यही सवाल है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का क्या होता है? बपोती होता है। बाप का क्या होता है? बपोती होता है। कहते हैं ना बपोती है, बपोती ज़मीन है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द इसमें से क्या है? संज्ञा शब्द आप संज्ञा क्या है? गंगा है। गंगा क्या है? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि गंगा का किसी पार्टिकुलर किसी जगह, किसी स्थान का नाम आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जो है गंगा हमारी क्या है? इसमें से संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु व्यक्तियों का बोध हो अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं साथियों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, रेखांकित शब्द को संज्ञा है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का जो किसी जाति का बोध कराए। रसीला, कामायनी, वकील, राम। जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा वकील देखेंगे आप, जैसे बहुत से वकील, कौन से वकील पता नहीं कौन वकील, एक किसी पार्टिकुलर जाति का बोध करा रही है तो इससे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य यहाँ पे ये जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं आ सकता। ये भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं आ सकता। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ये भी नहीं हो सकता। गरीब, अमीर, समूह, मिठास, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है जिस इसमें अगर बी देखते हैं तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ये जो गरीब है ये नहीं आएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा क्या है? अभिशाप है। कड़वाहट ये क्या है? जिसमें प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है साथियों। 54 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाए? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान के होने का बोध कराए, जैसे लखनऊ, आम, बुढ़ापा। इसमें क्या हो जाएगा? बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो गलत हो जाएगा। हमें पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, रामचरित मानस, गंगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम एक ही है, रामचरित मानस भी एक ही, गंगा एक ही है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कह रहा है राज्यपाल। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में क्या होता है? राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। वैसे तो अगर इसमें लिंग की बात करें तो वो क्या नपुंसक होता है। ये क्या है? राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा अब देखेंगे मित्रता क्या है? मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? जवान ये क्या है? जातिवाचक। बालक ये भी जातिवाचक। मनुष्य ये भी जातिवाचक। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? एक गुण, किसी का गुण बता रहा है, गुण दोष प्रभाव दिखा रहा है, तो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब क्या है? गरीब किसी जाति का बोध करा रही। क्या है? जातिवाचक संज्ञा इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि लड़का दौड़ता है। लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? लड़का क्या है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़का क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं साथियों। किसके लिए? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो क्रिया कह रहा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं। किसके रूप में? विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है। कौवा में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो है प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा के बनाएंगे? तो जो क्या कहते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो मादा कौवा, जैसे मादा मछली, जैसे मादा मगरमच्छ, ये सब क्या है? मादा छिपकली, नर छिपकली, ये सब क्या है? तो इनका जो है प्रत्यय लगा के नहीं बना सकते। मंत्री शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। मंत्री में कोई लिंग नहीं होता है। मंत्री में क्या है? उभय लिंग है। मंत्री क्या है? उभय लिंग है। मंत्री एक पद है। जब कोई भी पद रहेगा तो उस पर जैसे कोई महिला बैठेगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जब पुरुष बैठेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। इसीलिए इसके कहाँ रखते हैं? उभय लिंग के श्रेणी में रखते हैं, यानी दोनों है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के निर्धारित होते हैं? अपवाद को छोड़कर 3 अक्षर होते हैं। एक होता है ई, एक होता है ई, और क्या होता है? री सी। ये सब क्या होते हैं साथियों? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने बचते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। भेड़ा ऐसा शब्द है जिसमें जो है पुल्लिंग शब्द है, जिसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने से बना हुआ है।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन जो है 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो एक वचन, एक तो बहुवचन। एक तो एक वचन, दूसरा क्या है? बहुवचन। दूसरा क्या है? बहुवचन। एक वचन और दो वचन। हिंदी में जो है नपुंसकलिंग, उभयलिंग ये सब नहीं आते। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो हमने आपको बताया कि इसमें इस वीडियो में जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा संज्ञा से, एक तो आएगा संज्ञा से, एक आएगा वचन से, एक आएगा वचन से, एक आएगा लिंग से। ये तीनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? तो प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? तो हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाते हैं। किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? जैसे कड़वाहट, अमावट, ये सब क्या होते हैं साथियों? 72 का ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे किसी भी शब्द में के अंत में प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या हो जाएगा? काला विशेषण क्या हो जाएगा? काला के क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। काली इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में साथियों स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द में क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्त्रीलिंग कहते हैं। वेरी सिंपल इज है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो जो है अंतत स्वर को ए में, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 76 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहा है अनंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। क्या इसको क्या करते हैं? ए कर देते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं रात। रात का क्या हो जाएगा? रात का क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? 77 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। सौदा का सौदा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ नहीं होता हुआ? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। से अलगाव किस व्यक्ति का बोधक चिन्ह है? अलगाव कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए क्या करते हैं? अपादान से अलगाव। जैसे बिल्ली छत से कूदी, राम श्याम से लंबा है, तुलना हुआ। जहाँ तुलना के बाद हो बोध हुआ क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। तन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तन ये स्त्रीलिंग होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? उत्तम पुरुष क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक आएगा या फिर हर आएगा? हर एक आएगा। वहाँ क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। हमेशा क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले क्या होते हैं? प्राण होते हैं, आंसू होते हैं, कच्चा होते हैं, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग होते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? कथाएं हो जाएगा। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? कथाएं हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रवाह, निर्माण, विवाह, भाषा। भाषा जो है क्या है? भाषा एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है विधुर, दीमक है, वर्षा है, रात है, ये सब क्या है? विधुर जो है, विधुर क्या है? पुल्लिंग। विधवा का विधुर होता है साथियों। तो इससे भी आप रिलेट करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग। हाँ, इकारांत कर देने से क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें
कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा देने से स्त्री बनता है। हाँ साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों सही होंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द क्या है? घटना, रीति, क्षमा, क्षेत्र। घटना, रीति, क्षमा, क्षेत्र। घटना हो गई, घटना हो गई, घटना हो गया, रीति, ये सब क्या सभी क्या है साथियों? ये सभी क्या है? ये सभी क्या है साथियों? ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। ये सभी क्या है? घटना हो गई, रीति चली आ रही है, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 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 गरिमा। गरिमा क्या है? गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है अधिकरण कारक का परिचय है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए काके की अधिकरण में पर ऊपर। अधिकरण क्या होता है? में पर ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करें। रेखांशित शब्द में क्या आएगा? ये रेखांशित शब्द में क्या लगा है? परसर्ग लगा है साथियों। क्या है? परसर्ग लगा है। इसको क्या कहते हैं? कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, देश, नगर, द्वीप। तो झील इसमें से क्या है? झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्यम तू का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? तू का बहुवचन क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। हमने आपको बताया जाति वचन के अंतर्गत 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो तू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि निम्न से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में क्या रहता है? समान रहता है। सरसों। आप देखेंगे साथियों, सरसों, सरसों एक वचन का है चाहे बहुवचन का है, दोनों स्थितियों में वही रहता है। दोनों स्थितियों में क्या रहता है? सरसों का बहुवचन सरसों ही होता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही? लता का लताएँ सही है। सखी का सखियाँ मिस्टेक लिखा हुआ साथियों, यही हमारा आइडेंटिफाई होगा। यहाँ जो बड़ी ई है, यहाँ पे जो है दीर्घ ई रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कह रहा है कि से के द्वारा का क्या हो जाता है? के द्वारा करण। करण से क्या हो जाएगा? के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा के लिए करण कारक का उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, कर रहा है वह मुझसे अलग रहता है। साथियों, जब कभी भी कारक में अलगाव होने का बात करें या फिर तुलना होने का बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अपादान कारक होता है। जैसे कहते हैं मोहन रमेश से लंबा है, वह मुझसे सुंदर है। तो क्या हो जाएगा? अलग रहने की बात करें या फिर जो है तुलना करने की बात करें, वहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? अपादान कारक के रूप में आएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है? तो क्या है? कष्ट, सेना, आशा, क्षमा। कष्ट इसमें से क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। कष्ट इसमें से क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है सब। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैसा है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? माया, भाषा, दया, आभार। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है साथियों? पुल्लिंग शब्द क्या है? आभार। आभार तो अच्छा आभार व्यक्त करता हूँ, अच्छी आभार व्यक्त करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अच्छा आभार व्यक्त करता हूँ। तो यही से ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है पुल्लिंग वचन शब्द कौन सा है? पुल्लिंग वचन कौन सा शब्द है? पुल्लिंग वचन शब्द कौन सा है? तो इसमें कन्फ्यूजन है। पायलट, पायल, तलवार, प्लेट, कैमरा। अच्छी कैमरा कभी नहीं बोलते, तो पहले तो ए जो है अच्छा कैमरा, अच्छी कैमरा। तो पुल्लिंग बताना है हमें, इसमें क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है। तो इसमें से हमारा जो है सी और डी, अच्छा कैमरा, अच्छी कैमरा कोई नहीं बोलता है, तो सी और क्या है? डी हमारा दोनों इसमें से क्या है? पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, कहा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? इसमें से सभा। सभा क्या है? अच्छी सभा। सभा क्या है? इसमें से स्त्रीलिंग है साथियों। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है साथियों? आय। आय क्या है? स्त्रीलिंग है। आय जो है स्त्रीलिंग है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद क्या है? माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का, इसमें क्या है? संबंध कारक। माँ का लड़का ये क्या है? संबंध है। संबंध कारक का उदाहरण है। संबंध का के की, रा रे री, इस सब आ जाए तो क्या हो जाता है? संबंधवाचक होता जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुल्लिंग, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? आहार, चाहत, मेहनत, गगन,
रंगन, ये सब क्या है, इसमें से आहार इज राइट आंसर। आहार शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथियों कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भील, भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है, सनक, मेरी सनक। ये क्या है, सनक जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है, एक होता है मेरा, मेरा मेरी लगा के चेक करेंगे, मेरा मेरी, मेरा मेरी, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी और अच्छा अच्छी लगा करके चेक करते हैं साथियों। मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा करके चेक करते हैं, तो आप भी इसे चेक करिए।